अच्छा, वेब सीरीज में कहीं बताया नहीं गया है कि ये कौन सा साल दिखाया जा रहा है या ये कौन सी जगह है। अब उत्तर प्रदेश वाली हिंदी बोली जा रही हो, एक हिल स्टेशन दिखाया जा रहा हो, तो मन में जिज्ञासा जागती है कि भाई इस तरह का कौन सा हिल स्टेशन है उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि भाई फिल्म मेकर्स को ये लिबर्टी मिलती है कि वो किसी भी जगह का कोई भी नाम रखकर फिल्म बना सकते हैं। तो गन्स एंड गुलाब्स वेब सीरीज को ऐसे ही एक फिक्शनल पृष्ठभूमि पर दिखाया गया है जो एटलीस्ट भारत के नक्शे में तो नहीं है, बट ये चर्चा का विषय है भी नहीं। चर्चा होनी चाहिए कि ऑल इन ऑल ये वेब सीरीज बनी कैसी है, कलाकारों ने काम कैसा किया है और डायरेक्टर जोड़ी राज एंड डीके कुछ कमाल दिखा पाए, या ये वेब सीरीज नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत को सच करती दिखाई देती है। चर्चा रहेगी वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब पे। आधी हिंदी और आधी इंग्लिश नाम वाली इस वेब सीरीज गन्स एंड गुलाब्स में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां अंदर से फील आती है कि भाई कहना क्या चाहते हो। एक दूसरे के पैरेलल कई कहानियां चल रही होती है एंड आई वाज ओके विद इट। ये 7-7 घंटे की कहानियां दिखाओगे तो सारे सीन्स मक्खन तो होंगे नहीं, या आपको एंगेज तो करके नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए इसमें बहुत सारा कूड़ा कचरा भी दिखाया जाता रहता है। जो सीन्स ना हो तो भी वेब सीरीज पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस वेब सीरीज की सबसे खास बात है इसकी स्टार कास्ट, जहां राजकुमार राव, दुलकर सलमान, आदर्श गौरव, गुलशन देवैया, विपिन शर्मा जैसे कलाकार हैं। और सबसे खास बात कि इस वेब सीरीज में हमें लेट सतीश कौशिक शायद आखिरी बार देखने को मिले हैं। मैं वेब सीरीज देखते हुए यही सोच रहा था कि क्या सतीश जी इस वेब सीरीज की मेकिंग के दौरान ही अलविदा कह गए थे या इसके कंप्लीट होने के बाद। अगर बीच में चले गए तो उनके कैरेक्टर को कैसे मैनेज किया गया होगा, बट ऐसा कहीं लगा नहीं कि उनके कैरेक्टर के साथ कहीं छेड़छाड़ की गई थी। ओके, तो कहानी है गुलाबगंज नाम की एक फिक्शनल जगह की, जहां अफीम की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है। अब यहां अफीम है तो क्राइम तो बनता भी है। अफीम का एक छोटा पार्ट गवर्नमेंट को जाता है और बाकी सारा स्मगल होता है, जिसके कारण इस शहर में गैंगस्टर्स का बोलबाला है। शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर के रूप में सतीश कौशिक को दिखाया गया है, जिन्होंने गांची का किरदार निभाया है। वहीं उनके सबसे खास आदमी के बेटे के किरदार में राजकुमार राव देखने को मिलते हैं, जो अपने बाप के नक्शो कदम पर चलने को बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन हालात उसे क्राइम के रास्ते पर ला ही देते हैं और वो पाने से 2 लोगों का अद्भुत तरीके से मर्डर करके फेमस हो जाता है। दुलकर सलमान एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है जो अगेन हालात का मारा है और इसी कारण हल्के से ग्रे शेड में चले जाते हैं। वहीं गुलशन देवैया, जिसे 8-10 जीवन दान मिले हुए हैं, एक प्रोफेशनल मर्डरर है जो किसी के भी शरीर पर 4 कट मारकर उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। इनके अलावा कुछ एक लव स्टोरीज स्कूल में भी दिखाई जाती है एंड आई गेस कि ये वही पार्ट है जो वेब सीरीज को लंबा खींचने के लिए यूज किया जाता है, जिनके होने ना होने से कहानी पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ती है। बस ये सीन्स कहानी को स्लो करने का काम करती है। ऑब्वियस है, आप चेजिंग सीन्स देख रहे हैं, गैंगस्टर्स देख रहे हैं, मर्डर्स देख रहे हैं, अचानक से स्कूल का सीन आता है और लड़के अपनी क्लास की लड़कियों के लिए मजनू बने फिर रहे हों, तो ये सब दिखाए जाने लगे तो एक्साइटमेंट जो पिछले सीन में अपर लेवल पर थी वो इन सीन्स में धड़ाम से नीचे आ गिरती है। तो इसलिए मैं इन सीन्स को अनवांटेड की लिस्ट में डालता हूं। हो सकता है कुछ लोगों को ये बच्चों वाली लव स्टोरी अच्छी लगी हो, बट इसको कम करके वेब सीरीज की लेंथ कम की जा सकती थी। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि वेब सीरीज है तो 1-1 घंटे के 7-8 एपिसोड दिखाने जरूरी हैं। अच्छा, ये स्कूल की लव स्टोरी को दिखाने का एक रीजन समझ आता है, वो ये कि आपको 90s के दौर का फील कराया जा सके, जहां कैसेट्स, टेप रिकॉर्ड, लव लेटर, परफ्यूम जैसी चीजों को दिखाया जा सके, जहां लड़की का जीन्स पहनना उसे लंदन वाला बना दे। तो ये सब चीजें हमें बताती हैं कि ये 90s का दौर दिखाया जा रहा है। लेकिन इस तरह की वेब सीरीज में जहां आपको स्क्रीन पर ईयर लिखे बिना दिखाना हो कि ये कौन सा दौर चल रहा है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है बॉलीवुड, जहां उस वक्त के हीरो का नाम ले सकते हैं, उस वक्त की फिल्मों के नाम ले सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट गाने। वेब सीरीज में कई जगह आशिकी के गाने या खलनायक का जिक्र होना यह बता देता है कि 90s के दशक की कहानी को दिखाया जा रहा है। तो इस क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले अच्छा कहा जा सकता है, जहां कुछ अच्छे डायलॉग्स हिल स्टेशन के बीच गैंग वॉर्स अच्छा फील कराते हैं। स्क्रीन प्ले कई मौकों पर आपको कहानी से बांधे रखने में कामयाब रहती है, वहीं कुछ मौकों पर स्क्रीन प्ले और दुरुस्त किया जा सकता था। एक्टिंग की बात करें तो बेस्ट परफॉर्मर के रूप में राजकुमार राव को सेलेक्ट किया जा सकता है, जो एक बार फिर अपने कॉमिक अंदाज में इंप्रेस करते हैं। उनका स्क्रीन स्पेस भी सबसे ज्यादा है। वहीं दुलकर रहमान भी पुलिस ऑफिसर के किरदार को जस्टिफाई करते दिखे हैं। गुलशन देवैया डेडली किलर के रोल में आतंकित तो करते हैं, हालांकि कम संवाद होने के बावजूद उनका स्क्रीन प्रेजेंस अट्रैक्टिव रहा है। इनके अलावा आदर्श गौरव का काम भी अच्छा है, बीजीएम ठीक है, साउंड डिजाइन बेहतरीन है। बंगाली एक्टर राज तभा दत्ता भी अपने किरदार में इंप्रेस करते हैं।
वीएफएक्स का उतना उपयोग दिखा नहीं है, लेकिन 90s का समय दिखाया गया है तो निश्चित तौर पर आउटडोर सीन्स में वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया होगा और हम इन सीन्स में मोबाइल टावर जैसी चीजें नहीं देख पाए तो वीएफएक्स अच्छा ही रहा है। फिल्म में कंटिन्यूटी में कुछ जगह इश्यूज रहे हैं, जैसे कि दुलकर रहमान का एक सीन है पहले ही एपिसोड में जहां वो घर में टेबल पर बैठने से पहले अपनी शर्ट की बाजुओं को ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन नेक्स्ट ही सीन में जब वो टेबल पर बैठते हैं तो उनके शर्ट की बाजुएं ऊपर नहीं होती बल्कि नीचे होती है और वो भी बटन लगी हुई। 2 डायलॉग्स के बाद फिर नेक्स्ट शॉट में जब वो अपनी वाइफ को गोद में ले लेते हैं तब अगेन उनकी बाजुएं ऊपर चढ़ी दिखती है। आई मीन ये कोई बड़ा इशू नहीं है, बट जब बात परफेक्शन की हो तो इन चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फाइनल एपिसोड में थ्रिल भरने के लिए कहानी को आगे पीछे करके जिस तरीके से दिखाया गया है वो इंटरेस्टिंग लगता है। क्रेडिट्स में जिस तरीके से एक्टर के नाम दिखाए जाते हैं वो इंप्रेसिव है, स्पेशली जब सतीश कौशिक के नाम के साथ कैलेंडर लिखा आता है, जो किरदार उन्होंने मिस्टर इंडिया में निभाया था। वेब सीरीज का डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्टर जोड़ी की पिछली दोनों वेब सीरीज के मुकाबले ये थोड़ी 19 जरूर है, बट स्टिल आपको शिकायत नहीं रहेगी। मेरी तरफ से 3 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।